मिस्टेक नोटबुक कितने लोग बनाते हैं? देखो क्या है, तीन तरह का चीज, जो नहीं बनाता प्लीज बना लीजिए। देखो क्या होगा, आपका सिलेबस आई थिंक थोड़ा लेट चल रहा है। हम लोग का पहले टारगेट था 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का, थोड़ा एक्सटेंड होगा आई थिंक 15 दिसंबर। तो मिड दिसंबर मतलब हम लोग पकड़ रहे हैं कि 15 दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगर आपने बाय 15 दिसंबर भी, थोड़ा बहुत दूर का बात जो मैंने बोला, बायोलॉजी 80% एक्यूरेसी के साथ कर लिया, कोई एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री 60-65% एक्यूरेसी के साथ कर लिया, एंड फिजिक्स अगर आपने लेट्स से 40% एक्यूरेसी के साथ भी कर लिया, हम लिख के दे देंगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि क्या है, तब उसके बाद आपके पास रिवीजन का टाइम है, आपके पास टेस्ट देने का टाइम। ठीक है, तो जब रिवीजन और टेस्ट का टाइम आता है ना, तो आपका यही चीज सबसे ज्यादा काम करेगा, दैट इज योर मिस्टेक नोटबुक। क्या होता है समझो, अब तुम कितनी बार एनसीईआरटी खींचो, एनसीईआरटी लाल पीला गुलाबी कर रखे हो, तुम खोजने जाओगे ना, तुमको वही वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है ना? तो जैसे वो वाला पार्ट है वो भी हमको पढ़ना है, जैसे रामाचंद्रन प्लॉट वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट पढ़ना है ना। तो जहां जहां फंसते हो जो क्वेश्चन, जैसे अभी तुमने बोला नैरो यूटिलियरियन वाले क्वेश्चन आए थे, समरी वो वाला पार्ट, जैसे ब्रॉड यूटिलियरियन वाला क्वेश्चन है, जैसे फिर वो 10,000 किलो तो क्वेश्चन ही गलत था, तो जूल वाला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हो। पहला कि तुमने या तो एक कॉपी बनाई जहां पे आपने, जहां आप फंस रहे हो, जैसे मान लो कि मुझे एक टेबल याद नहीं हो रहा, प्लांट फैमिलीज के एग्जांपल याद नहीं हो रहे, तो उस एग्जांपल को लिख लो या उस टेबल को लिख लो। तो मुझसे तो नहीं होता है, मेरे से बनते भी है तो सब 18+ अनसेंसर्ड वाले बनते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। एनीवेज, हाँ, तो क्या है कि एग्जांपल टेबल जो भी रटने वाला पार्ट है, जैसे कोई फॉर्मूला है या कोई एक वो होता है, जैसे इलस्ट्रेशन होते हैं ना, जैसे ये वाला केस होता है, केस 1 में ये वाला फॉर्मूला लगता है, केस 2 में ये वाला फॉर्मूला लगता है, जितना प्रिसाइज करके उन सबको रख सकते हो वो एक नोटबुक में बनाओ। तो हर चैप्टर का तुम्हारा मुश्किल से 1-1.5 पेज का बनेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है, मान लो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो या तो उस क्वेश्चन का सब टॉपिक नंबर लिख लो, अपने पास किताब है, क्वेश्चन बैंक वाली किताब है ना अपने पास, क्वेश्चन बैंक का ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दो क्वेश्चन कि मेरे ये क्वेश्चन नहीं बने हैं। ये तो इजी काम है ना, तो तुमको रिव्यू करने में बहुत आसान टाइम लगेगा। जैसे अगर तुम जैसे मान लो कि पढ़ लिया, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग बर्ड पढ़े हो 2 महीना हो गया, अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे टेस्ट देंगे, आधा बच्चा खुश कर देगा। क्यों? आपको एक रिव्यू चाहिए। अब रिवीजन का दो तरीका हो सकता है, एक तो कि मैंने पूरा वो पढ़ा, कितना टाइम बर्बाद होगा, वो टाइम तो नहीं, मुझे पता है कि मुझे वो याद नहीं रहता, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्लॉइडी याद नहीं रहता, मुझे ये पता है कि मुझे सिनर्जिड का रोल नहीं पता है, मुझे एल्ब्यूमिनस सीड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कौन सा है उसका नहीं पता है, मुझे एस्ट्रेसे कहां पे आता है, एपोमिक्सिस वो नहीं पता है, उस तरह से। तो मैंने फटाफट रिव्यू किया, हार्डली 10 से 12 मिनट में चैप्टर रिव्यू हो जाएगा। अगर मुझे देखना हो और मैंने क्वेश्चन देख लिए, तो तुम्हारा जो काम 2 घंटे 2.5 घंटे में होता है वो काम 10 मिनट में जाता है, तुरंत टेस्ट के पहले तुम रिव्यू कर लोगे ना, है ना? तो जब भी दिसंबर के बाद जब तुम फुल टेस्ट दोगे, तो जब हम उस फुल टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे तो मेरे पास सब टॉपिक होंगे कि मेरे ये सब टॉपिक वीक है। ठीक है, हो सकता है उस पर्टिकुलर चैप्टर में तुम्हारे और सब टॉपिक वीक हो, इवेंचुअली जब हम 50 टेस्ट देंगे तो मेरे सारे सब टॉपिक कवर हो जाएंगे, है ना? तो वहां तुम्हारे हर टेस्ट में प्रोग्रेसिवली नंबर बढ़ने लगेगा अगर तुम एनालिसिस करने लगोगे। तो मिस्टेक नोटबुक बनाइए, अभी जितना तुम्हारा मोटा मिस्टेक नोटबुक होगा तुम्हारा स्कोर उतना ज्यादा इंप्रूव होगा। तो प्लीज सबका इंश्योर करना कि सबने मिस्टेक नोट, जैसे मतलब जैसे रिएक्शन के हैं सारे जितने मैकेनिज्म है, सारे मैकेनिज्म के वो जो भी चीज तुमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, और कहानी के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंटर्स के फॉर्म में, जैसे तुमको समझ आ जाए। तुमको नोट्स थोड़ी बनाना है कि दिस इज दैट, दिस इज ब्यूटीफुल, ऐसे वैसे कुछ नहीं करना ना, 36 कलर का पेन यूज करना है, आराम से उसको पॉइंट वाइज बुलेट्स में बना के सिंपल, नहीं तो सफेद रूल पेपर ले लो तो सबसे अच्छा है कि बाएं दाएं सब कर लोगे। ठीक है, और ठूसना मत उसको, पेज का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत देश के लिए बचा लोगे पेपर बाद में। ठीक है, तो आराम से खुला खुला बनाओ, ऐसा नहीं कि मतलब एक पेज में ही कंपाइल, मैं ये बोलूं कि एक पेज में कंपाइल कर दो इसका मतलब फॉन्ट छोटा करके सब कुछ थोड़ी लिख दोगे उस पेज में, है ना? इट शुड बी इजी टू रीड कि मैंने पलटाया तुरंत हो गया, पलटाया तुरंत हो गया, पलटाया तुरंत हो गया। ठीक है, वो कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे सिंपल है कि मतलब तुमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया, कोई एक रिसोर्स उठा लो, या देखो कोई रिसोर्स खराब नहीं, सबके क्वेश्चन एक जैसे, सबका क्वेश्चन एक ही है, कोई एक रिसोर्स पहले तो कंप्लीट करो। 36 जगह मुंह मारो, अरे ये तो ये वाला सॉल्व कर रहा है, इसका ये अच्छा है, यहां से इस कोचिंग का ये अच्छा है, सबके क्वेश्चन एक है, कोई क्वेश्चन नया नहीं बनाता। ठीक है, तो मोर और लेस तुमको थोड़ा वैल्यू चेंज होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल डेटा चेंज होगा, इतनी सी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनानी है ना, कहां से नया क्वेश्चन आ जाएगा? अगर कोई नया क्वेश्चन होगा तो आउट ऑफ सिलेबस होगा, है ना? तो उस तरह से तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो,
पीवाईक्यू करो, एग्जाम्पलर करो, और तुमको जो डीपीपी देते हैं वो डीपीपी सॉल्व करो, ठीक है। और जब तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो एग्जाम ड्रिल दो। जो तुम लोग को प्रॉब्लम होता है कि एग्जाम ड्रिल में ये कि सर 3 घंटे का पेपर हम नहीं दे पाते, माइनर तो अभी शांति से तुम दे रहे हो, मेजर में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तो वो कब सॉल्व होगा? वो तब सॉल्व होगा जब तुम 2:30 से 5:30 तुमने प्लान कर लिया कि हाँ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैं उन सबका एग्जाम ड्रिल इकट्ठा बना के दे दूंगा। तो मैंने क्या किया कि 50 क्वेश्चन का एक एग्जाम ड्रिल उठा लिया, 60 क्वेश्चन जितने भी तो एग्जाम ड्रिल में क्वेश्चन है, चैप्टर ए पकड़ा, चैप्टर बी केमिस्ट्री का पकड़ा और चैप्टर सी बायो का पकड़ा, और बैठ के 3 घंटे में सॉल्व कर लिया। तो इट इज काइंड ऑफ अ टेस्ट फॉर मी। तुम चैप्टर वाइज टेस्ट ही दे रहे हो ना, तो उस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से करो यार। देखो क्वेश्चन बैंक जो हमने बनाया था ना, तो उसमें हमने सारे तरह के क्वेश्चन डाल दिए थे, मतलब डायग्राम बेस है, मैच द फॉलोइंग है, और जो अभी हमने रिकॉल बनाया है, रिकॉल भी देखा, रिकॉल में एसेशन रीजन भी डाल दिए। कहां से बना देगा कोई इसके बियॉन्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां से उसको सॉल्व करोगे, तुम्हारा ऑटोमेटिकली स्कोर इंप्रूव कर जाएगा। नंबर अटक गया ना तुम्हारे, कहीं के नहीं रहोगे। ज्यादातर हो ना तुम लोगों में कितने, जैसे 500-600 नंबर आए थे, इसी कारण से होता था ना, लास्ट में टेस्ट में तुम्हारे क्या होता है, नंबर अटक जाते हैं, और फिर वहीं अटक जाते हो। दो ही कारण से आपका सिलेक्शन नहीं होता। सबसे पहला कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, जो हम इंश्योर करेंगे कि टाइम पे कंप्लीट हो जाए, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है कि आपका स्कोर अटक जाता है, क्यों? या तो मैं रिवीजन ठीक से नहीं करता हूं, या मैं सेम गलती दोहराता हूं, या मैं मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं करता, यही 3 कारण होता है। तो प्लेबुक बहुत सिंपल है, आपको ये करके करना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब तुम करोगे पंचायती, मुझे खाना नहीं मिल रहा, पॉटी ठीक नहीं आ रहा, सुसु नहीं हो रहा, भाई दवाई खा के करो। मतलब अभी तुम मेरा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देख लोगे ना, तो देख के तुमको लगेगा हम खड़े भी कैसे हैं। ले रहा हूं ना, मैं तुम लोग से ज्यादा क्लासेस देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बुढ़ा भी तुमसे जाता हूँ, तब बॉडी का एक एक पुर्जा दर्द कर रहा है, मतलब माई आयरन इज एट 6, ठीक है। जितने टेस्ट देखोगे तो तुम लोग वैसे देखोगे, तो आ रहा हूं ना मैं रोज, संडे में कल भी आया था, आज भी आया था। बॉडी आपको एक्सर्ट करनी पड़ेगी, भी तो जवान हो यार, क्या होगा, दर्द ही है ना, दर्द का दवाई खा के पढ़ो। दिस 6 मंथ नहीं आपको वापस मिलेगा ना, मतलब फिर हो गया, फिर अगले साल करना एमबीबीएस, फिर उसके बाद यही 36 ड्रॉप लो, एमबीबीएस में एडमिशन लो, और फिर फर्स्ट ईयर जाओ, फर्स्ट ईयर में फिर बैंड बजाओ, फिर उसके बाद पीजी का तैयारी करोगे। अब तो सेम जो तुम अभी कंपटीशन फेस कर रहे हो, यू विल फेस द सेम कंपटीशन नीट पीजी, मतलब सेम क्या, इससे ज्यादा, कम से कम उसमें पढ़े लिखे बच्चे होंगे। एग्जैक्टली तो तुम सोचो ना, और सीट उतनी कम है। जिस हिसाब से कुत्ते बिल्ली की तरह एमबीबीएस डॉक्टर बनते जा रहे हैं ना, जैसे पहले बोलते थे ना कि पत्थर मारोगे इंजीनियर पे जाएगा, वही डॉक्टर के साथ होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो जल्दी बनो डॉक्टर, कमाओ वमाओ, सही टाइम पे निकल जाओ। जैसे हम लोग जब डॉक्टर बनते थे तो इज्जत था, कौन पूछ रहा है तुम लोग से, फैक्ट है ना। तो द पॉइंट इज कि आप उसको नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, ठीक। तो ये दिख रहा है, सेम बात हम शायद पहले दिन भी क्लास के बताए थे, 50 बार और बता देंगे, बट तुम्हारे कान में घुसेगा नहीं। तो सर सॉल्यूशन पे आते हैं, अपने से कुछ नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, आपको जो भी दिक्कत लग रहा है अपने हिसाब से, ठीक है, इनका सहूलियत देखना ही नहीं है। वर्स्ट केस क्या होगा, बोरिया से बांध के घर जाएंगे, क्या दिक्कत है, आई थिंक 2 इंस्टॉलमेंट फीस की आ गई ना, हॉस्टल का पैसा मेरा निकल जाएगा, मुझे फ्री में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, तो भेज दीजिएगा, ठीक है। तो जो आपको करना है, जैसे करना है कर दीजिए। अगर हो कि रूम के बाहर ताला लगाना, लगा दीजिए, आई डोंट माइंड, ठीक है। इनकी बात तभी मानिए, जैसे दिगांता कुछ बोले मान लीजिए, साक्षी कुछ बोले मान लीजिए, ललित कुछ बोले मान लीजिए, उस पर भी एनालाइज करके कि इनके नंबर उस टॉपिक में कम नहीं हो। अगर किसी का फिजिक्स में 70 से कम नंबर आ रहा है, मत सुनो उनकी बात, कुछ भी बोले, मुझे यहां से पढ़ना है वहां से पढ़ना है, मत सुनो, ठीक है। एकदम मतलब अपना हिसाब से पढ़ो, और कोई क्लास स्किप नहीं करेगा। जिसके 80% से कम नंबर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्लास स्किप नहीं करेगा, ठीक है। 80% से आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, बी माई गेस्ट, प्लीज कर लो यार, मतलब अपना समझो पे, कम से कम बायो में 80% मार्क्स लाइए, जल्दी खत्म करो बायो का सिलेबस, ठीक है, ठीक है। 12th, जिसका भी 12th आपका बायो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आप वो टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। नाम अपना लिखवा देना कि मैंने 12 बायो, एक ह्यूमन हेल्थ डिजीज ही बचा है ना भाई, वो भी अगले सप्ताह अगर होगा तो मैं ही खत्म करा दूंगा, देख लेते हैं, मतलब उसको ह्यूमन हेल्थ डिजीज करके खत्म करो। 12th बायो इंश्योर कर लो कि इट इज कंप्लीटेड, ठीक है। तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा यार। देखो जितना जल्दी बायो कंप्लीट कर लोगे तो फिर बायो पढ़ना नहीं पड़ेगा, थ्योरी सिर्फ टेस्ट देना है। टेस्ट देने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है ना, 1 घंटा आधे घंटे एनालिसिस में, 1.5 घंटे में तो बायो का रोज का काम हो जाएगा। तो यू कैन डिवोट दैट टाइम टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना। तो उस तरह से उसको करो।